अचानक तो हादसे होते हैं, जैसे उनके साथ हुआ। मेरा मतलब है कि उनका अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? ऑब्वियसली कोई कहीं पे क्यों जाता है, किसी से मिलने ना। तो तुम अपने पापा से एक्सीडेंट से पहले मिली थी? नहीं, एक्सीडेंट के बाद पता चला। तो फिर तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। कहाँ? अपने पापा के पास। वो अकेले होंगे तो तुम्हें वहाँ उनके साथ होना चाहिए, राइट? सुबह सुबह इतने सवाल। सवाल नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। I mean, मुझे लगा तुम यहाँ हो तो मुझे और कहाँ होना चाहिए? वैसे कल रात आप कहाँ थी? क्यों? मैं आपसे मिलने आई थी, आप नहीं थी, तो आप कहाँ थी? हाँ, मैं नहीं थी। मैं एक्चुअली मोहिनी के पास गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने आई थी। तुम क्यों आई थी? ऑब्वियसली कोई किसी से मिलने क्यों जाता है, बात करने ना। बात करने? तुम अपनी सुहागरात छोड़कर मुझसे बात करने आई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सिर्फ यही वजह थी? बदले के लिए कौन शादी करता है, ऐसी कोई वजह नहीं थी। ऋषभ से प्यार करती हूँ मैं। प्यार, परिवार, वो सब कुछ है उसके पास जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। एक प्यार ही तो है जो सब कुछ है। प्यार के लिए शादी की है मैंने। वाह, शादी में प्यार हो और प्यार में शादी हो तो बात ही कुछ और होती है। ये क्या आवाज है? बिरजू, तुम? आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ? हाँ, मैं आ गया। बड़े साहब ने कहा था सब पे नजर रखना। तो वो तुम्हारे पैरों की आहट थी? गांव के पैर हैं, आहट तो होगी। तो छुप के क्यों देख रहे थे बिरजू? क्योंकि किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना है ना तो दूर से रखो।
रैना जल्दी करो, वो आ रहा है। मैं आ रही हूँ। वापस आ गई। तुझे तो वापस आना ही था अपराजिता। वापस आ गई? जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, आज ये कहानी वहीं पर खत्म होगी। नहीं छोड़ूंगा। अब आप ठीक तो हैं? ऋषभ, ऋषभ तुमने ये कैसे किया? वो सब बाद में, पहले घर चलो। चलो। किसे मारना चाहती है? ऋषभ, तुम? रैना कैसी है? किसको मारने की बात हो रही थी? ब्रह्म राक्षस को। उसे मारने का कोई रास्ता तो निकालना होगा। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे ऋषभ से कुछ बात करनी है, अकेले में। आओ बैठो। जी। I'm sorry अपुमा। सॉरी फॉर व्हाट? रैना ने जिस तरह से आपसे बात की उसके लिए I'm sorry। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो सचमुच तुम्हारी पत्नी है और तुम उसकी वकालत कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने आपकी इंसल्ट की और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। एक्चुअली बुरी लड़की है नहीं, अच्छी लड़की है। अब तुम सचमुच उसकी वकालत कर रहे हो ऋषभ? नहीं अपुमा, उसने शादी ये सब कुछ सिर्फ राखी के लिए किया है। Are you sure उसने ये सब सिर्फ राखी के लिए किया? हाँ, और किस लिए करेगी? तुम्हारे लिए। देखो, आज सुबह जब हम जॉगिंग के लिए गए थे, हमारी काफी बातें हुई और तब मुझे पता चला कि वो सिर्फ राखी का बदला लेने के लिए यहाँ नहीं रुकी है। I mean, of course, that's one of the reasons. लेकिन सिर्फ वही एक वजह नहीं है। फिर और क्या वजह है? ऋषभ, तुम्हें दिखता नहीं है? वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहना चाहती है। What? Yes. आपने कुछ गलत सुना होगा अपुमा। प्यार छिपता नहीं है, दिखता है। आपने कुछ गलत देखा होगा अपुमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऋषभ, उसने खुद मुझसे कहा। देखो, मैंने उससे पूछा क्या तुम ऋषभ से प्यार करती हो, और उसने मुझसे कहा कि बदले के लिए शादी कौन करता है। क्या? हाँ, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम शायद उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह पसंद करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखो, मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें उसकी थोड़ी भी परवाह है ना, तो उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। बहुत चल रहा है। बहुत खून भी बह रहा होगा। पता है, मुझे लगता है ना, तुम्हें ब्रह्म राक्षस के सामने खड़ा कर देना चाहिए। इतना खून देख के हो सकता है उसे भूख लग जाए और तुम्हें। आंखें बंद करो। ओके।
मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी। सॉरी? और तुम? हाँ, तुम्हारे साथ झगड़ा करके सर फोड़ने से अच्छा है कि बात खत्म कर दो यहीं पे। ओहो, किसने तुम्हारा सर फोड़ दिया? नहीं, किसी ने नहीं फोड़ा। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं झगड़ा करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जब तुमने मुझसे झगड़ा किया था मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। हाँ करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। सच? ऑफ कोर्स, कितना इरिटेट करते हो तुम मुझे ऋषभ। अच्छा, तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जाओ। लेकिन मुझे पता है तुम जाओगी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता है ऋषभ। पता है मुझे, सब पता है, इसीलिए कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं। किसका कोई फायदा नहीं है? बोल दूं? हाँ बोलो। पक्का? हाँ पक्का। तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। चिंदी तुम ठीक तो हो ना? हाँ ऋषभ, थैंक यू। क्यों थैंक्स किस लिए? मुझ पर विश्वास करने के लिए। शक तो मैंने पहले भी कभी नहीं किया तुम पे। तो एक बात कहूं, जिस रात से हमारी शादी हुई है ना, उस रात से कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो मुझे मिली, कुछ चीजें हैं जो मुझे पता चली। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला ऋषभ। तुम्हें पता है, जो जैसा है वो वैसा दिखता ही नहीं है। हम राखी को इंसाफ दिलाना चाहती थी ना, पर नहीं दिला पाए। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तुम्हें पता ही नहीं है। जैसे वो राक्षस कैसे बना, उसका अंत कैसे हो सकता है, उसे तोड़ कैसे सकते हैं, उसके पास इतनी शक्तियां कैसे है, हमें तो कुछ भी नहीं पता ऋषभ। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है ऋषभ। कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं, बहुत लोग हैं, लोगों के चेहरों पर चेहरे हैं ऋषभ। लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और जैसे है वैसे दिखते ही नहीं है। ये सब तुम क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो? कौन जैसा है वैसा दिखता नहीं है? What do you mean? ऋषभ तुम्हें पता है मेरे पास। ऋषभ ये तुम गलत टर्न ले रहे हो, हमें उस तरफ जाना है, उस तरफ वहां है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, एक काम था मुझे। काम? ऋषभ अरे हम रुक क्यों गए? तुम कार में रुको, मैं अभी आता हूँ, एक काम है। पर हमें असुर स्थल जाना है ऋषभ। ये हम कहाँ आ गए? आई नो, जाएंगे हम। मैं जरा एक काम करूँ। जल्दी आना है ऋषभ। मुझे अंदर लॉक क्यों कर दिया ऋषभ? रहना ठीक से पहुंच जाएगी ना? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है, मुझे बस उसकी और उसके पापा की फिक्र हो रही है। ऋषभ, इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। हम उसे खतरे से दूर भेज रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं उसके डैड को अच्छी तरह से एम्बुलेंस में घर भेज रही हूँ। ओके ओके। और रैना को भी मैं उसकी सही जगह पहुंचा दूंगी। जो कहानी मैंने शुरू की थी, आज उस कहानी को खत्म भी मैं ही करूंगी। शुरुआत हो चुकी है, अंत की शुरुआत। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी बलि चढ़ाएंगी? पहले उसकी और अब मेरी। मैं जानती थी, शुरू से ही जानती थी कि वो धोखेबाज औरत आप है। आप ही ने उसे धोखा दिया, आप ही ने उसे मार डाला। ये क्या कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है मुझे दुल्हन बनाकर इस गांव में खुशियों की बारात ले आएंगी आप? धोखे से उस राक्षस को मार डालेंगी आप? नहीं,
ये कहानी आपसे शुरू हुई है, आपके धोखे से शुरू हुई है और आप ही पर खत्म होगी। छोड़िए मुझे, उसे मैं नहीं, उसे आप चाहिए। वो आएगा और सीधा आप पर अटैक करेगा। नहीं, उसे आपका इंतजार है। आप यहाँ आई है ना, वो जानता है कि आप यहाँ आई है। वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, सिर्फ आपको देखेगा और सिर्फ आपको मार डालेगा। नहीं, उसने तुम्हें देखा है। जिस आखिरी दुल्हन को उसने देखा था वो तुम थी, जो उसके बार से बच गई थी। वो आएगा, तुम्हारे लिए आएगा। उसे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, उसे मेरी जरूरत नहीं है। उसे अपनी बेवफा मोहब्बत की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आपने धोखा दिया है उसे। तुम क्या जानती हो संजय के बारे में? हाँ, क्या लगता है तुम्हें वो भगवान था, गरीबों का मसीहा था, इस गांव में सबसे महान था? वो अच्छे थे, आपने उसे मार डाला। आप ही हो वो बेवफा बीवी। उसकी बीवी होने का मतलब पता है तुम्हें? कैसे पता होगा? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? और उसकी सच्चाई बताने के लिए उसकी कोई भी बीवी जिंदा नहीं है। कोई बीवी? मुझसे शादी करने से पहले उसकी जितनी भी बीवियां थी उसने उन सबको मार दिया। उन बेचारियों को तो ये भी नहीं पता था कि वो ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस था? नहीं, उसे ब्रह्म राक्षस आपने बनाया। ये तो सब जानती है। मुझे अब एक नई कहानी बनानी पड़ेगी और सारा इल्जाम उस ब्रह्म राक्षस पे डालना पड़ेगा, तभी माफ करेगी ये लड़की मुझे। मैंने उसे ब्रह्म राक्षस बनाया? जाओ, जाकर उसकी पहली बीवी के घर वालों से पूछो जिसे उसने इतनी बेरहमी से मार दिया। जाओ, जाकर उसकी तीसरी बीवी के घर वालों से पूछो जिसे उसने पेड़ से लटकाकर मार दिया। कोई रास्ता नहीं। ऋषभ बहुत भारी है, लेकिन नहीं हटेगा। तो क्या करूं मोम? रहना अपू मैं दोनों अंदर है, दोनों को मर जाने दूं। अगर दरवाजे नहीं खोल दोनों मर जाएंगे। मुझे उनकी बात माननी ही चाहिए थी। रहना अपू मैं दोनों की जान खतरे में मेरी वजह से। मैंने बात क्यों मानी उनकी? कैसे मान गया मैं? वेट, आई हैव एन आइडिया। रुक। ऋषभ, ये एक तरीका है दरवाजा खोलने का। डायनामाइट, बॉम्ब। भाई अपू मैं रहना दोनों अंदर है। अरे तो राक्षस भी तो अंदर है यार। अरे बॉम्ब पूरा दोनों मर जाएंगे। अगर दरवाजा नहीं खुला तो 100% मरेंगे, लेकिन अगर खुल गया तो 1% चांस तो है कि बच जाएंगे। सही है, लगाओ। सही कह रहा है, करने दो। नहीं, आप इन्हें रोकिए ना। चलिए पीछे चलिए। आओ, पीछे ऋषभ पीछे आ जाओ। ऋषभ, मैं बटन दबा रहा हूँ। डैड, मैं 20 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूँ। रहना क्या करने जा रही हो?
बड़े साहब, आज आपके परिवार की वजह से इस गांव पे लाल रंग चढ़ा है। देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही हैं इस गांव की सुहागनें। बड़े साहब, आज सारे गांव के लोग आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। भैया सब ठीक है ना? ठीक है सर। अरे शादी को 2 दिन हुए नहीं और चेहरे पे 12 अभी से बज गए। ऋषभ, थोड़ी सी मार ले, चेहरे पे जान आ जाएगी। नहीं भाई। अरे ले ऋषभ। नहीं भाई। अरे मार भैया, मुझे दो ना। अब राक्षस के जाने के बाद हम खुल के पियेंगे, छिप छिप के नहीं पियेंगे। ओहो, मेरे नन्हे मुन्ने पापा से पूछा कि पी सकता है या नहीं। भैया भाभी, आप ये क्या कर रहे हैं? सबके सामने शराब पियेंगी क्या? नहीं, तुम्हारे पल्लू में बैठ के पीऊंगा। आऊं? बैठूं? ये ले भाई। ठीक है, चल। रायना, रायना भाभी। शादी चाहे किसी भी मकसद से की हो, लेकिन बेटा बहू तुम्हारे टक्कर की लाया है। जान ले लोगी मेरी क्या? कैसा लगता तुम्हें? ये समझते मेरे बारे में तुम? ये जानते मेरे बारे में तुम? क्या हूं मैं? राक्षस? उससे भी बदतर। देखो चिंदी, देखो, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझसे बात करो, शेयर करो मुझसे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अरे आज तो कितनी खुशी का दिन है, तुमने जो चाहा जैसे चाहा अचीव किया, राखी का बदला ले लिया तुमने। आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली होगी। चिंदी, हमने जो करना चाहा, जैसे करना चाहा, कर लिया। हाँ, सब हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये पैकिंग ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? देखो, मुझसे बात करो ना, अच्छे से बात करो, जैसे तुम पहले बात करती थी। बात करूं? ठीक है, करते हैं। बस एक ही बात करनी है तुमसे। मुझे अपराजिता के साथ भेजने का प्लान तुम्हारा था, हाँ या ना? हाँ, लेकिन बस ऋषभ, और कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? हाँ, मैं तुम्हें भेजना चाहता था। क्या हो गया? हाँ, मैंने अपू माँ के साथ तुम्हें भेजना चाहा, लेकिन मुझे लगा मुझे लगा तुम चली जाओगी, तुम समझ जाओगी। समझ गई मैं, देर से समझी लेकिन सब कुछ समझी और बहुत अच्छे से समझ गई मैं। बदला पूरा हो गया तो ये शादी पूरी होगी। बदले के लिए तो शादी की ना हमने, नकली शादी। तो बस खत्म, सब खत्म, शादी खत्म, ये सब कुछ खत्म। और बिंदी लगा के और भी सुंदर। आज मैं बहुत खुश हूँ रहना। आज तुम्हें इस तरह देख के ना मुझे मेरी अंगूठी की रस्म याद आ गई। पता है, मेरी अंगूठी की रस्म में ना युग ने ऐसे झपट के अंगूठी पकड़ी थी ना, जैसे पानी में कोई मछली पकड़ता हो। है ना, उसे डराओ मत, ऋषभ तुम्हारा युग नहीं है। जी वो तो है। जाओ, मोहिनी तुम्हें बुला रही है। रहना, तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मैंने इस गांव को उस राक्षस से छुटकारा दिला दिया है। अब सब खुल के जिएंगे। मैं मानती हूँ कि जो रास्ता मैंने चुना था वो बहुत गलत था, और अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि और कोई रास्ता हो सकता था, लेकिन मैं क्या करती। जब उस राक्षस को मैंने इतने करीब से देखा था तो मैं बहुत डर गई थी। मैं 2-3 बार उससे बच के निकल चुकी हूँ, लेकिन एक और बार
उसका सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझ में। उस राक्षस की दुश्मनी आपके परिवार से है। आप दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव वाले मारे गए। नहीं साहब, उस राक्षस का कोप बर्दाश्त नहीं होता। वो तो पूरे गांव को मार देगा। वाह सरपंच जी वाह, यहाँ जिसे देखो अपना ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने में लगा। अरे गांव आपका है, राक्षस आपके गांव में आया था और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं आप। हमने तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, उस राक्षस को मारा है हमने। पर वो वापस आ गए ना बड़े साहब, तेरे भाई को मार डाला, अब और किसी को मरने नहीं देंगे। आप जानो, आपका राक्षस जाने। हाँ हाँ, हमने तो इनवाइट किया है ना उसे, हमारा चीफ गेस्ट है ना वो राक्षस। हाँ डैड, आप एक बार तो पैसे फेंको इन लोगों पे, देखो कैसे बोलती बंद होती है इन लोगों की। और तुम लोग शुक्र मनाओ इनका, मामा जी का, जो अब भी इस गांव में तुम लोगों के मसीहा बने बैठे हैं, समझे? आपके मामा जी का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते, मगर एहसान के बदले मौत नहीं साहब, इतनी भारी कीमत हम नहीं चुका सकते। हमारी उम्र हो चुकी है, एक ही बेटा है, भगवान ना करे कल को इसे कुछ हो गया तो आपका ये पैसा हमारे कुछ काम नहीं आएगा। सरपंच जी, आप लोग इस राक्षस की टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हम उसे मारे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। हमसे पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की नहीं ना? हमने की, एक बार नहीं बार की, अपनी जान जोखिम में डालकर। और लाखन, तुमने अपने भाई को खोया ना, हमने अपनी बहन खोई है। फिर ऐसे रिएक्ट क्यों करे आप लोग? हम जानते हैं साहब, हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन हम और लोगों को नहीं खो सकते साहब। रुक जाओ। सिंधी मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। सिंधी, मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ कर बैठूंगा, हटो। मैं जानती हूँ, मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे, पर सोचो, रुको। क्या लगता है तुम्हें, ये गन ये लेकर उसे मारोगे? क्या लगता है तुम्हें यू आई टाइप का उस राक्षस को मार डालोगे? वो राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, शक्तियां है उसके पास। रोज उसकी शक्तियां बढ़ती जाती है ऋषभ। तो क्या करूं, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहूं? धमकी देकर गया आज हमें। धमकी दिया है ना, उसकी धमकी का हम जवाब भी देंगे, उसकी कमजोरी पर वार करेंगे हम। लेकिन हम पहले जाने तो कि उसकी कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी है ना, ये कमल राज की वही है इसके अंदर। ये सब काम नहीं करेगा, सुस्तर में देखा नहीं तुमने ऋषभ, कुछ काम नहीं करेगा। अब तक तो काम कर रहा था, अब क्यों नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अपू माँ आ गई। देखो तुम फिर से अपू माँ के बात। नहीं लगा रही हो तुम्हारी अपू माँ पर इल्जाम ऋषभ। कुछ बातें हैं जो उन्होंने ही मुझे बताई। वो सालों पहले उसी राक्षस का शिकार बनी थी जैसे हम बने, और शायद हमसे भी ज्यादा। ये सब क्या बोल रही हो चिंदी? क्या मतलब है इन सब बातों का? धोखा दिया तुमने मुझे। अगर मैं चाहती तो मुड़कर तुम्हारी तरफ कभी देखती भी नहीं, पर ये राक्षस की जो प्रॉब्लम है ना, मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। कैसे हेल्प करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, बताओ। असुर स्थल पर मुझे एक किताब मिली, वो किताब खुली के पास है। उस किताब में उस राक्षस की बनने मिटने की कहानी लिखी हुई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।